Okay, a very good evening to all present here. इससे पहले हम अपना वेबिनार स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज जो भी कैमरास अपना ऑन कर सकते हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट टू देम. इट लुक्स नाइस व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर विद कैमरास ऑन. इट लुक्स लाइक कि हाँ, हम एक दूसरे को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं. थैंक यू सो मच मिलिंद सर, थैंक यू सो मच आभा मैम, सो नाइस ऑफ यू. It's my request to others also, please. We don't mind even if you're traveling or what. That's completely okay with us. But at least we'll have a gesture ki yes, we are present for each other. Thank you so much, teachers. So formal welcome to all the participants जो आज हमारे साथ यहाँ पे स्टेट वेबिनार के लिए जुड़े हैं AIF के प्लेटफॉर्म पे. मैं अपने तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ. जैसे कि आप जानते हैं, हमारे ये स्टेट वेबिनार्स हमने डिजाइन किए हैं जिसमें हम हिंदी लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट हमारे सभी टीचर्स हर लैंग्वेज के साथ जो जुड़े हुए हैं वो बेसिक इस लैंग्वेज के थ्रू भी वेबिनार्स ले सके और उनको समझ सके. तो आज का हमारा वेबिनार है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन मैथमेटिक्स. हमारे साथ एज रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं मिसेस मीना बग्गा एंड मिसेस रजनी कौशल. आई विल जस्ट सिंपली टेल अ ब्रीफ अबाउट देम. मिसेस मीना बग्गा जो कि हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, शी इज लेक्चरर इन मैथमेटिक्स और AIF रिसोर्स पर्सन है, AIF मास्टर रिसोर्स पर्सन है rather I would say. I really congratulate Meena ma'am to you for the same. थैंक यू मैम, थैंक यू. नमस्कार सभी को. मैं रजनी कौशल मैम जी का भी बहुत बहुत वेलकम करूंगी. रजनी मैम हमारे साथ न्यू बॉम्बे से हैं. शी इज PGT मैथमेटिक्स एंड AIF रिसोर्स पर्सन. थैंक यू सो मच रजनी मैम फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू मैम. So my dear audience, good evening everyone. So my dear audience, let's begin today's journey experiential learning in mathematics, जिसमें आज मेन हमारा मोटिव होने जा रहा है कि हम सीखेंगे जियोजेब्रा में ये लर्निंग कैसे की जाती है. Thank you so much for joining. Let's begin. Over to you, Meena ma'am. We are ready to learn. नमस्कार सभी को. I hope my screen is visible, ma'am. Yes, ma'am. Yes, it is. स्टेट वेबिनार सीरीज हमारी ये इस बार एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमने टॉपिक चूज किया है जस्ट क्योंकि इस पर जोर भी बहुत है. NEP में भी हमने इस पर ही जोर देना है. बट जैसा कि ये इस सीरीज का थर्ड और लास्ट पार्ट है और हम 2 पार्ट्स में काफी हद तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, उसके एलिमेंट्स वगैरह को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. साइंस टीचर्स और इंग्लिश टीचर्स सभी बहुत अच्छे से समझा चुके हैं. तो मैं उस पार्ट को सिर्फ क्विकली लूंगी. आज जो मेन हम डिस्कस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दें कैसे, एक्टिविटीज हम डिस्कस करना चाहते हैं. तो मैं उस पार्ट को बहुत थोड़ा सा लूंगी, बट लेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षा हम किसको कहते हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, आई एम टीचिंग 25 years. सिर्फ हम कई बार इनोवेशन के लिए वर्ड्स चेंज कर देते हैं. दैट इज सिंपली लर्निंग बाय डूइंग. Learning by doing. I am not going into deep in theoretical languages, theoretical definition. Learning by doing, कर सीखना, कर सीखना. बच्चा उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उसको अपने हाथों से करे, दिमाग को इन्वॉल्व करे, उसकी मोस्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम सिंपली एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह देते हैं. लर्निंग बाय डूइंग का ही दूसरा नाम कहूंगी. वो काम करता है अपने आप, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डील करता है, गलतियां करता है, उनसे सीखता है. जो हमारा लाइफ का प्रोसेस होता है, मैं कहूँगी हमारी लाइफ का प्रोसेस ही, जिंदगी का जो पूरा है प्रोसेस, वही हमारा वहां से स्टार्ट होता है कि बच्चा अनुभव करना सीखे, अपना कुछ सही करे, अचीवमेंट की खुशी ले, और कुछ गलतियां करे, उनसे सीखे. बस वही हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बेस है. आज हम जो
डिस्कस करना चाहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब हम कह रहे हैं बच्चों को हमने अनुभव कराना है, तो उसके मेन एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मुख्य तत्व क्या होने चाहिए। वो स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। हम बच्चों में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट नहीं, हमारी हो चुकी है, हमने जो करना है। अब हमारा सेंटर कहाँ होना चाहिए, बच्चों पर, बच्चों पे केंद्रित होना चाहिए कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या देना हमने। यस डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी कराते रहे, कोई भी एक्टिविटी कराते रहे, हाँ यहाँ कूदो, यहाँ करो, ये करो। हमें कोई आउटकम तो फिक्स करना पड़ेगा। हमारा जो भी सीबीएसई प्रिस्क्राइब करती है, जो भी हमारा एनईपी प्रोवाइड करती है, हमें जो करिकुलम डिसाइडेड है, उसी के बेस पर हम आउटकम्स डिसाइड करके चलें। यस जो एनईपी पर का सबसे ज्यादा जोर है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट लर्निंग हो, जो उनके अपनी उनकी क्या कैपेसिटीज हैं, उनके क्या एनवायरनमेंट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस से बच्चे आ रहे हैं, तो वो अपनी मातृभाषा में ही सीखें। तो डेफिनेटली हमें जो एक्सपीरियंस देना है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। हम सिर्फ उस पर जोर दें, एनईपी पे भी मेन उसी का जोर है हमारा। हमारी क्या भूमिका रहेगी मेन, हम अब ऐसे हम नहीं कहेंगे कि हाँ हमने जो कहना है वही करना है आपने, हम अब सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर, हम उनको पूरी सिचुएशन प्रोवाइड करने वाले, उनको रिसोर्सेज देने वाले, उनको सिचुएशन क्रिएट करके दे, उनको डिफरेंट पोजीशन बताएं आप वो कहाँ से क्या आप कर सकते हैं, उनको जो जो उनकी एक्टिविटीज के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करवाएं। और डेफिनेटली अगर वो कुछ कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, वो कभी नहीं कुछ कर पाएंगे अच्छे से, तो वो डिसहार्टन भी होंगे, उन्हें अफसोस भी होगा, इमोशनली डाउन होंगे। तो हम उनको वो सिक्योरिटी दें, उनको फिजिकल सिक्योरिटी दें, उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी दें। ये हम टीचर्स की ड्यूटी रहने वाली है एनईपी में। बिल्कुल आगे हमने यही देखना है कि हम हमारे लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए है सब कुछ, उसके बेस पर हमें करना है, उनको हम सब कुछ प्रोवाइड करें, इमोशनल सिक्योरिटी दें, फिजिकल सिक्योरिटी दें, उनके लिए सिचुएशन क्रिएट करें, उन्हें प्रोवाइड करवाएं एनवायरनमेंट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके सीखने से क्या एक्चुअल बेनिफिट होता है, और आई थिंक दैट इज नॉट न्यू, हम सभी टीचर्स जानते हैं। हम जब कोई भी एक्टिविटीज कराते हैं तो हम सब इतने खुश होते हैं कि जो बच्चा थ्योरी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता वो भी इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। मुझे याद है, अभी तक मैं वैसे 11th-12th क्लासेस पढ़ाती हूँ, बट बीच में मुझे एक दो बार 9th-10th क्लासेस में मिली, जो बच्चा थ्योरी में कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो ज्योमेट्री की फिगर्स, सर्कल वगैरह इतनी अच्छी एक्यूरेट बनाता था, मुझे बहुत हैरानी होती थी, और मैं उसकी तारीफ जरूर करती थी। जब भी एक्टिविटी होती थी वो और खुश हो जाता था। तो ये सब एक्सपीरियंस तो हमने खुद भी कर रखे हैं बहुत ज्यादा, कि मतलब जो एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है वो और कहीं किसी तरीके से नहीं सीखता, थ्योरी उन्हें कुछ नहीं सिखा सकती। तो डेफिनेटली सबसे पहला बेनिफिट तो इसका यही है कि थ्योरी और रियल लाइफ कनेक्ट होती है जब वो अपने आप एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज से जुड़ते हैं। वो डेफिनेटली कोई भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी स्किल्स पूरी डेवलप हो रही हैं, कौशल उनमें डेवलप हो रहा है कोई भी काम करने का, और इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, प्रभावशीलता बढ़ रही है। वो जब भी किसी काम को करेंगे, अचीव कर लेंगे, कोई उन्हें सफलता मिल जाएगी, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो ये सब मेन बेनिफिट है हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। यस डेफिनेटली ये सबसे लास्ट पार्ट रहेगा अब हमारा, साइट्स हमने डिस्कस करनी है बिल्कुल, बट मैं चाहूंगी आज हमारा ये मैंने बहुत थोड़ा सा ब्रीफ लिया है। स्टिल इफ एनीवन हैज एनी पॉइंट टू डिस्कस ऑन दिस देन मोस्ट वेलकम, अदरवाइज what our main purpose is discussing two activities. No, I am not opening on which platform. I just want to ask from all of you, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं मैथमेटिकल एक्टिविटीज करने के लिए। पूजा मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं प्लीज लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। आप सभी Yes, से ma'am, रिक्वेस्ट sure. है कि चैट बॉक्स के लिंक पर क्लिक करिए और आपको राइटिंग के लिए और जगह मिलेगा, स्पेस।
प्लीज आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हम 3 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और डेफिनेटली एक्टिविटीज से तो हम नहीं पढ़ सकते, एक्टिविटीज तो हमारे पास बल्कि ऑनलाइन में और ज्यादा आ गई है, वैरायटी हो गई है, एक समंदर सा खड़ा हो गया हमारे पास। हम इतना खुद भी नहीं सीख सकते जितना हम चाहते हैं, बच्चों को ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे। तो मैं भी अपनी नॉलेज बढ़ा के जाना चाहती हूँ। मैं कभी भी किसी वेबिनार को ये नहीं समझती कि मैं देने निकली हूँ, मैं खुद और सीखने निकली हूँ। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप और क्या क्या करवाते हैं, कौन से और प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम वो सीखने को रेडी रहूं। I have already floated the link, so please all of you, आप लिंक पे क्लिक करके इस पे जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड प्लीज डू शेयर विद अस which platform, online platform you are using for mathematical activities. Google Classroom, Autograph Software, Classroom Quizzes, मैथमेटिकल एक्टिविटीज के लिए GeoGebra, Kahoot, Quizzes, GeoGebra, yes, we all are 50 around, तो उतने आंसर तो थोड़े चाहिए हमें। GeoGebra Quizzes, Kahoot Quizzes। जो कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, प्लीज डू शेयर विद अस। Teens Padlet, that's a new name for me. Yes, Quizzes, haven't used anything yet. Okay, आज आपको फिर हम कुछ वो साइट भी बताएंगे जिनसे आप रेडीमेड एक्टिविटीज अपनी क्लास में शेयर कर पाएंगे। और बिलीव मी, मैं खुद सर्च करती रहती थी कि बड़ी क्लासेस के लिए कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि मैं 11th-12th पढ़ाती हूँ, 11th-12th के लिए तो कुछ नहीं मिलता। मुझे वो भी मिला और लास्ट वीक ही मिला। अभी मैंने भी अपनी क्लास में यूज करना नहीं शुरू किया, बट आई विल ट्राई माई सेल्फ। GeoGebra, Kahoot, चलिए, गुड, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Some are sending message in chat box also. नुसरत जी लिख रहे हैं इजी चॉक, मुक्ता जी लिख रहे हैं हाइपरडॉक्स, रुपेश जी लिख रहे हैं GeoGebra, आभा जी लिख रहे हैं मैथ्स पैड, क्विज, गूगल क्लासरूम। वी आर गेटिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इन चैट बॉक्स also. तो आई थिंक आज जो हम एक्टिविटी करने लगे हैं वो आप सबको भी बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ ऑलमोस्ट 50% टीचर GeoGebra ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और हम GeoGebra की ही 2 एक्टिविटीज डिस्कस करना चाहते हैं। एक रजनी मैम डिस्कस करेंगी और एक मैं करूंगी। हम उस एक्टिविटी को कैसे क्रिएट करना है, ये बेसिकली आपसे बिल्कुल डिस्कस करना चाहेंगे। तो अब मैं पहले रजनी मैम को वेलकम करूंगी। मैं अपना स्टॉप करती हूँ स्क्रीन। रजनी मैम प्लीज अपना स्क्रीन शेयर करिए। धन्यवाद मैम। डिस्कस करेंगे। धन्यवाद मीना मैम। थैंक यू मैम, वेलकम। जैसे मीना मैम ने बताया कि हम GeoGebra का डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी मैं आपको एक एक्टिविटी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज लर्निंग बाय डूइंग। वी सिंपली से, मतलब हम सिंपल से कहते हैं कि सर्कल में आर्क का एंगल सेंटर के एंगल से हाफ होता है, राइट? हम यही बोलते हैं ना बच्चों को, बट इस एक्टिविटी से हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट पे जाएं सर्कल में, दिस विल बी ऑल, मतलब ये हमेशा आधा ही रहेगा। ये आप उनको, मतलब दिस इज लर्निंग बाय डूइंग, राइट? दूसरा है मेरे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम कहते हैं बच्चों को तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बट वर्किंग मॉडल बनाने के बजाय हम उसको यहाँ से दिखा सकते हैं GeoGebra एक्टिविटीज। ये सब GeoGebra में आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं जहाँ पे आप जाके इसको क्लासरूम में क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे ऐसे ही कोड से एंटर करेंगे, कोड आप देंगे, मतलब कोड डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, वहां पे आएगा, वो कोड बच्चे एंटर करेंगे जैसे आपने अभी मेंटीमीटर के लिए किया, और वो बच्चे उस क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो आज मैं फर्स्ट शुरू करने वाली हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल। आप ऑनलाइन क्लासेस में कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? एनीवन? आप use maths pad constructions. Okay. Okay, you can send your message in chat box also. अगर कोई मैं आपको GeoGebra में अभी क्रिएट करना सिखाऊंगी, बट उसमें हमारे पास कोई भी वो नहीं रहेगा,
हाँ जी मेरा मैम, यू कैन कंटिन्यू। एक आई सेकंड। थिंक मैम कर रहे हैं मैम। हाँ वो हाँ हाँ, एक अभी आवाज सेकंड। नहीं है मैम। मैम इफ देयर इज एनी इशू आई नहीं नहीं कैन मैम, नहीं हो गया मैम, शेयर माय वन। मेरा हो गया। ओके। वो उसमें ना वो नहीं हो रहा था। हाँ जी, अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स करेंगे। व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, वन ऑफ द केस, बट देयर इज नो स्पेसिफिकेशंस गिवन कि लेंथ कितना होगा तीनों का। दिस इज जनरलाइज, देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स विद वन क्लिक ऑफ द बटन, राइट। अभी देखिए, हम सबसे पहले फॉन्ट साइज ओके है या थोड़ा बड़ा करें? ठीक है मैम, it's visible. हाँ, पहले मैं आपको स्लाइडर क्रिएट करना सिखाऊंगी, जिससे आपको कोई भी डायमेंशन का आप वो ले सके, ठीक है। हमने एक स्लाइडर, देखिए आपके यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप है अभी, तो आप अभी बना सकते हैं ये ऑनलाइन, जियोजेब्रा क्लासिक में जाके मोबाइल से आप चेक कीजिए और इस स्लाइडर से आप क्रिएट कर सकते हैं मेरे साथ। स्लाइडर में गए, यहाँ पे मैंने नंबर लिया है a, दैट विल बी मतलब वो मेरी लेंथ होगी साइड का। आप कहाँ से देना चाहेंगे, 1 to 10 ले लें रैंडम, या 15 लें? 10 Then is fine. इंक्रीमेंट में दे रही हूँ 0.1 का, मतलब मैं उसको 0.1 के उसमें इंक्रीमेंट करूंगी साइड को। ये मेरे पास ए को। दूसरा स्लाइडर बना रहे हैं बी, ये हम तब बना रहे हैं जब हमारे पास तीनों साइड्स है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब एक ट्राइंगल बनाना जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो। तो ये मेरे पास फिर से एक लिया, यहाँ पे हमने 10 लिया और इंक्रीमेंट वही दिया 0.1 का। दूसरा हो गया, तीसरा सी 0 10.1, 3 स्लाइडर्स हो गए हमारे पास, राइट। अब मुझे साइड लेनी है। आपके पास अगर आप इसमें जाएंगे थर्ड वाली ऑप्शन में, जहां पे लाइन दिख रही है, वहां पे आप देखेंगे सेगमेंट विद द गिवन लेंथ, दिख रहा है आपको? इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ये आपसे लेंथ मांगेगा। मैंने फर्स्ट लेंथ क्या दिया है, a, तो मैं यहाँ पे a टाइप करूंगी। अब देखिए, जैसे जैसे मैं a की लेंथ वहां पे स्लाइडर चेंज करूंगी, लेंथ चेंज हो रही है। अगर मैं 15 करूंगी, 20 करूंगी वहां स्लाइडर में, तो सेम टाइप से चेंज होगा। ये सबको क्लियर है? एंड इसमें किसी को डाउट है? We have not received any message ma'am till now, तो मेरे ख्याल से everybody is clear. ठीक है, मैम 50% जियोजेब्रा यूज कर रहे हैं, ये हाँ बेसिक्स आई थिंक अब सबको हमें आता जो है, no अब issues. हमें जो है सर्कुलर आर्क देनी है। हम आर्क कंपास से काटते हैं ना उसको, आर्क को, मतलब एक सर्कल का थोड़ा पोर्शन देते हैं, पर यहाँ पे हम पूरा सर्कल बनाएंगे, क्योंकि इतना यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है कि मैं आर्क दे के बनाऊं। तो अब आप सर्कल वाले उसमें जाइए, यहाँ पे आपके पास दे रखा होगा सर्कल सेंटर एंड रेडियस, सेकंड ऑप्शन, ये क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे आई, अब मुझे यहाँ पे रेडियस बी देना है, तो मैंने यहाँ पे बी टाइप कर दिया। ये मेरे पास एक आर्क आ गई। दिस विल चेंज अकॉर्डिंगली, ये हम चेंज कर सकते हैं, मतलब वो एक आर्क जो है हम एक स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। आपके पास जितनी भी डायमेंशन की आप तीनों साइड्स लेना चाहें, वो जनरलाइज ट्रायंगल बनेगी। इसके बाद इसी से हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी निकाल, मतलब एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट डिस्कस करेंगे। पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिए। अब मुझे इधर में बनाना है यही वाला सर्कल सेंटर और रेडियस वाला। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रेडियस मांगा, अब मैं सी दे रही हूँ, ये मेरे पास आया, ठीक है। अब मुझे 2 आर्क आ गई जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पे, इस पे मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट लूंगी, ये वाला, और मैं इस और यहाँ पे प्रेस कर दूंगी, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गए, ठीक है। ये सी पॉइंट चाहिए था मुझे। ये क्लियर है सबको क्या किया मैंने?
मैंने 2 आर्क्स लगाई, यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब जो है यहां से हम रे देंगे, रे देंगे यहां से सी तक का, और यहीं से सी में से निकलता है। रे देंगे, लाइन सेगमेंट मत दीजिएगा, नहीं तो ट्रायंगल पूरे उसकी स्लाइडर के लिए नहीं आएगा। अगर आप लाइन सेगमेंट देंगे यहाँ पे AC एंड BC का, तो आपका ट्रायंगल पूरी कंडीशंस के लिए विजिबल मतलब दिखाई नहीं देगा आपको, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो रे देना है आपको यहाँ पे। अब मेरे पास, मुझे ये आर्क्स बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं इसको हटा दूंगी, मुझे ये नहीं चाहिए। सॉरी, एक सेकेंड। मैंने इसको हटा दिया। अब मेरे पास देखिए एक ये आ गई ट्रायंगल। जितनी भी मैं साइड लूंगी अलग अलग तरह से मेरी ट्रायंगल बनेगी। सही है, ये ट्रायंगल मेरी तीनों साइड्स चेंज करके बन रही। अब आप एक चीज देखेंगे, ट्रायंगल नहीं बन रही है, क्यों? हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ साइड्स ऑफ, मतलब 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, राइट ना? तो यहाँ पे या तो वो इक्वल है या उससे छोटा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट था कि सम ऑफ की 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, वो भी हम यहाँ से दिखा सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है एक्टिविटी में? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैडम। किसी को कोई पूछना है? ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक त्रिकोण बनाना हो गया जब 3 साइड दी हो। ठीक है, हाँ जी मैम। अच्छा अब दूसरा केस हम लेंगे, जब हमारे पास एक साइड और 2 एंगल दे रखे हैं। आप में से कोई इसको अगर लाइव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं साथ साथ। अभी मैं एक नया विंडो खोल रही हूँ। ये शेयर हो रहा है नया विंडो मैम, या वो पुराना वाला ही? पुराना ही है वाला। मैम। ओके, मैं दोबारा से शेयर कर पुराना देती हूँ। वाला। हाँ जी, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। रजनी मैम, एक हाँ जी। क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। इस पे जैसे एज ए टीचर हम वर्क कर रहे हैं, तो हाँ एज जी। ए स्टूडेंट्स लाइक वो भी हाँ, कोलैबोरेट कर हाँ, सकते हैं हाँ, एक ही फाइल के ऊपर? मैम तब हमें क्लास में उसके एंड उसी से करूंगी। जब मैं Okay. एंड करूंगी तो वो कैसे हाँ जी। क्लासरूम क्रिएट करना है वो दिखाऊंगी। ओके ओके मैम। अभी हम वही करेंगे जब हमारे पास 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन। ठीक है, तो वही स्लाइडर लिया हमने, यहाँ पे नंबर दिया हमने 1, 10, 0.1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, अब जब दूसरा स्लाइडर लेंगे हम, तो यहाँ पे हम एंगल लेंगे। एंगल कहाँ तक लेंगे? 180 तक, क्योंकि सम ऑफ मतलब उसमें 180 की रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। डिग्री हम 1 डिग्री तक एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरे पास एक हो गया। फिर एक और स्लाइडर करेंगे, इसमें हम एंगल देंगे बीटा, वही अच्छा है ये हमारे पास 180। मैं इसको अच्छा ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो है इसको स्लाइडर में एक गलती की, आपने किसी ने पॉइंट भी नहीं किया। देखिए, अब जब मैंने एंगल लिया तो मैंने यहाँ पे डिग्री को एलिमिनेट कर दिया है साथ में। मुझे डिग्री को एलिमिनेट नहीं करना है, नहीं तो वो रेडियंस लेगा और उसके अकॉर्डिंग करेगा। ये देखिए अब ठीक है। अब ये हमारे पास एंगल है। अब मुझे वही करना है, मैंने लिया
सेगमेंट विद द गिवन लेंथ, यहाँ पे क्लिक किया, ए दे दिया। अब मैं यहाँ से साइड चेंज करूंगी तो मेरी साइड चेंज हो रही है। एंगल के लिए यहाँ पे एंगल विद द गिवन साइज में जाएंगे। अगर आप सब देख रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट, ये जस्ट मूव करने वाला है, ये पॉइंट के लिए है हमारा सब कुछ। यहाँ पे सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन सब आएंगे। लास्ट में जाके यहाँ पे एंगल्स के लिए एक है एंगल, एक है एंगल विद द गिवन साइज। तो हम लेंगे एंगल विद द गिवन साइज, पॉइंट ए पे रखेंगे, बी पे रखेंगे। अभी मेरे पास जो एंगल, अच्छा आपको इसको बताने से पहले बेटर है मैं इसको रीड करिए। सिलेक्ट, यहाँ पे देखिए नीचे में क्या लिखा आ रहा है, लेग पॉइंट, वर्टेक्स एंड देन एंटर द साइज। मतलब मुझे वर्टेक्स अगर ए लेना है और अगर बी लेना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने पहले अगर ए लेना है तो मुझे बी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वर्टेक्स यहाँ पे होगा, बी ए, बी ए मैंने वर्टेक्स करना है। अच्छा यहाँ पे मेरा, जब हम एंगल बनाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज होगा इस डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास अल्फा देना है, अटैच करना है। यहाँ से ये मैंने स्लाइडर के साथ अटैच करना है अल्फा। ये देखिए अभी मैं यहाँ से चेंज करूंगी तो मेरा ये एंगल चेंज हो रहा है। सबको देख रहे हैं आप? मैंने इसको साथ में रे अटैच कर दी यहाँ से इस पॉइंट तक। अभी मैं दूसरा वाला करूंगी एंगल, एंगल पे गए। अब जब मुझे ए टू बी लेना है, हाँ अब क्लॉकवाइज लेके बीटा कर देंगे इसको, क्योंकि यहां से हमारा चेंज हो गया डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका एंगल सही से नहीं बनेगा। देखिए अब जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास ये भी चेंज हो रहा है। अभी इसमें भी हम रे दे देंगे यहां से यहां तक। अभी देखिए हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे दोनों का। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने के लिए दोनों, जो भी आप दो कर्व्स है उनको लीजिए तो वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा। जब भी आप कीजिएगा तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। अब देखिए जो मर्जी आपका वो हो, पॉइंट अपने आप चेंज होगा। अभी मैं ये पॉइंट बी हटा देती हूँ क्योंकि हमें डिस्टर्ब कर रहा है। जब भी आपको पॉइंट हटाना है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास जो मर्जी मैं एंगल लाऊंगी, अगर आप ये सेगमेंट देंगे तो आपका ये दिखाई नहीं देगा। अब जहां तक जाएंगे, इसको जहां तक लेके जाएंगे वो आपका वो होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। This is very interesting also, Rajni ma'am. I am also enjoying. थैंक यू मैम। तो अभी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन, आप ट्राई करेंगे। ये असाइनमेंट आपके लिए। देखिए यहाँ से ट्राइंगल से आप क्वाड्रिलेटरल के लिए भी जा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक द सर्कल्स, मतलब आपको वहां से सर्कल्स उसी के हिसाब से बनाने हैं कि आप जो सर्कल्स बनाएंगे उसका जो आपका रहेगा, ट्रायंगल के बजाय आप उसे क्वाड्रिलेटरल में लेके जाएंगे, चतुर्भुज में, या फिर स्क्वायर रेक्टेंगल से उसी के हिसाब से करेंगे। स्क्वायर रेक्टेंगल्स के लिए आपको थोड़ा 90 डिग्री का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब आपका वो सर्कल करेगा। मतलब पहले आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, पहले आप दोनों तरफ परपेंडिकुलर बना के उसके ऊपर सर्कल बनाए, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल होता है ना, वो चेंज नहीं होगा। तो उसको आपको पहले दोनों, मतलब साइड, जब आप साइड ये वाली साइड ले लेंगे तो उसके दोनों तरफ यहाँ पे ए और बी पे परपेंडिकुलर्स बन के फिर सर्कल कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। और फिर पैरेलल लाइन। अगर आप चाहें तो मैं भी दिखा सकती हूँ आपको, एनीवन अगर आपको देखना है तो। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा था कि हम कैसे इसको, क्लास को कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो ये छोटी क्लास है, बड़ी क्लास है, आपके पास इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो अभी ये तो मैंने बनाया था, ये वाला ये मैंने ही डाउनलोड करके इंस्टॉल मतलब वहां पे इंस्टॉल कर रखा है मेरे नाम से, इसीलिए है। इसमें देखिए मैं अगर ये प्रोटेक्टर हटा देती हूँ तो मेरे पास एंगल कुछ भी है, बच्चे को एंगल मेजर करना है कि कैसे करेगा। अगर मैं इसको भी डिलीट मार देती हूँ, ये जो मुझे ये लेवल दिख रहा है, मुझे इसको सपोज मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो बच्चा इसको प्रोटेक्टर को ले जाके यहाँ पे चेक कर सकता है एंगल। रजनी मैम, हाँ जी, आई थिंक आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? स्क्रीन पहले वाली ही दिख रही है। ओके, हाँ, डिफरेंट वन। हाँ, you need to एक reshare, मैम। एक सेकंड में मैं अपनी पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ एक्चुअली, ताकि मैं शफल करूँ तो दिखे उनको। अभी देखिए हमारे पास ये एक ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैंने डाला है, अपलोड किया है, वो दिखा रही हूँ। ये प्रोटेक्टर इसलिए लिया कि उसमें रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट ही पता चले, बट बच्चों को दूसरा वाला प्रोटेक्टर भी अवेलेबल है वहां पे ऑनलाइन में। रिसोर्सेज जो है आप क्लास रिसोर्सेज डालेंगे तो उनको मिलेगा, बट ये मैंने वेब से उठाया था ताकि इससे हम बच्चों को रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट भी बता सकें। तो यहाँ पे एक स्लाइडर क्रिएट किया है, देखिए अगर आप इस लेंथ को यहाँ से हटा देंगे, ये तो मैं आप यहाँ नहीं कर सकती चेंज क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो आप अगर ये यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट हटा देंगे और बच्चे को एक एंगल देंगे, बच्चा देखिए कैसे करेगा, क्लास ज्वाइन करेगा और वो इसको मेजर करेगा। यहाँ से कैसे करना है उसको, यहाँ से क्रिएट लेसन, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए। क्रिएट लेसन में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया क्रिएट। अब देखिए आप लॉगिन करके देखिए एक बार सब, ये कोड डालिए। अच्छा मैं इसका है ना एक सेकंड वो कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ चैट में। सेम लिंक रजनी मैम, इन हाँ सबको जी। लिंक हम एज एन ऑडियंस हमें उस पे क्लिक करना है, ओनली देन विल बी मैम, एबल टू हाँ। डू ऑन इट। मैम इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ऑलराइट, मोबाइल से ही होना चाहिए क्योंकि ये उस पे है सब कुछ, एक लिंक मिला है। और मैं इसकी परफॉर्मेंस सब बच्चों की देख सकती हूँ उसमें जाके। ओके, वो स्टूडेंट्स नेम विजिबल हैं। ये देखिए, हाँ क्योंकि आभा के उसमें गई, अब आभा को मैंने एंगल दिया यहाँ पे 62, तो वो उसको यहाँ से मैंने हटा दिया, वो उसको कर पा, आभा आप कर पा रही हैं देखिए। मैम आई एम ट्राइंग टू मूव बी पॉइंट, मैं बी पॉइंट को मूव करना चाहूंगी या ए मैम पॉइंट? बी पॉइंट को नहीं मूव कर सकते, आपका यहाँ स्लाइडर से एंगल चेंज होगा। मैम एक्चुअली स्लाइडर के लिए मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन, मेरा स्लाइडर नहीं, आप उस पे मत कीजिए, आप हाँ। सिर्फ प्रोटेक्टर उठा के एंगल मेजर कीजिए। ऐसे मैम? मुझे नहीं दिख रहा आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टर को स्लाइड नहीं कर पा रहे। मैम मैं एक्चुअली लेफ्ट में जो स्लाइडर है ए, जहाँ पे स्मॉल ए लिखा हुआ है लेफ्ट में। नहीं मैम उसको नहीं, आप ये प्रोटेक्टर को उठा के लेके जाइए इस पॉइंट ए पे। ठीक है मैम, मैं ले गई। और फिर ये एंगल भी स्लाइडर से 62 करना पड़ेगा मैम। तो आप ये जो है इसको बच्चे, आप उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं। मीन्स ये पर्टिकुलर उनकी विंडोज में जाके रजनी मैम देखा जा सकता है कि हाँ कौन जी, सा जैसे बच्चा उस पे क्या एक्शन कर रहा है। हाँ जी, जैसे मैं अभी एक पे किसी पे भी क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जैसे किसी भी उस पे क्लिक करके उस पे जाके देख सकती हूँ मैं कि बच्चा क्या कर रहा है। ओके ओके, एक और लेती हूँ मैं, कोई भी छोड़िए, इसको छोड़िए, अगर आपसे नहीं हो रहा है दूसरा लेते हैं। ये वाला, इसमें मैं इसका क्रिएट कर रही हूँ लेसन, इसका कॉपी कर रही हूँ चैट में डाल रही हूँ। इस पे क्लिक करके देखिए आप क्या क्लास में एंटर कर सकते हैं क्या? इसके लिए आपको लॉगिन करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, बिना लॉगिन के आप नहीं कर पाएंगे। इस लिंक के थ्रू ही लॉगिन होगा रजनी मैम या? हाँ जी, हाँ जी, इसी लिंक के थ्रू ही लॉगिन हाँ होगा। क्योंकि मैंने ये क्लास क्रिएट की ना तो उसका वो है। मैम उसमें उसके दो लिए ऑप्शन है, या तो साइन इन या राइट योर नेम, दो ऑप्शन है, तो हम नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। हाँ जी, आप नीचे नहीं, आप सिर्फ उस पे
साइन इन तो देखिए टीचर को तो साइन इन करना पड़ेगा, बच्चों को साइन इन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखिए और एंटर कीजिए। हाँ जी मैम, वो कर लिया। हाँ, तो देखिए अब आपका सत्र दिख रहा है यहाँ पे, जिसको भी मुझे देखना है मैं ऐसे कि बच्चा उसका एंगल लिख पा रहा है या नहीं। और यहाँ पे वो प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर हम सपोज अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं, अगर मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे एक प्रोटेक्टर भी डाल सकती हूँ इमेज करके, फिर उसे पब्लिश करना पड़ता है। एक्चुअली वो एक लॉन्ग प्रोसेस है पब्लिश रजनी करने का। मैम, हाँ जी आई मैम। हैव अ क्वेरी। हाँ जी अगर ये मैम। आप एज ए असाइनमेंट देते हैं तो आप जब बच्चों को एज ए होमवर्क दिया है तब भी आप देख सकते हैं सबका हाँ जी ऐसे, मैम। हाँ जी मैम, उसको बच्चों को आप या मतलब वो अलग अलग आएगा? आई मीन अलग टू अलग से आएगा ऐसे ही डाउन में आएगा या अलग अलग आएगा? मैम, अलग मतलब उसी में आएगा। जब बच्चे कर लेंगे ना, वो उसमें वहां पे दे रखा होगा कि असाइनमेंट के उसमें देना है आपको या उसमें देना है। ओके। तो ऑनलाइन करने से वो इंटरेक्टिव हो जाती है कि बच्चे का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा उठाया। देखिए अभी टास्क 3 में पिंकी जब वो मूव कर रही है तो मुझे दिख रहा है, पिंकी जब मूव कर रही थी तो मुझे दिख रहा था। ओके। तो रजनी मैम, इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट भी होता है, यानी कि कोई नहीं, टाइमर टाइम भी लगा लिमिट सकते नहीं। हैं हम? नहीं, हाँ, कोई टाइमर लगा सकते हैं? मैम टाइमर विद के इन दिस लिए, टाइम लिमिट करना है आपने ये काम? मैम टाइमर के लिए मैंने अभी एक्चुअली मैंने भी चेक नहीं किया झूठ ओके। मतलब मैं वो नहीं हाँ बोलूंगी हाँ हाँ कि हाँ। मैंने भी चेक ओके नहीं ओके किया, बट असाइनमेंट हम बना सकते हैं इसके ऊपर। ओके। इसकी बट सेटिंग्स में जाके फिर देखना ऐसे पड़ेगा। रजनी मैम, ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट कभी भी चेंज कर सकते हैं अपना किया हुआ वर्क? नहीं मैम, ये तो हमें एक्चुअली क्या है ना, ये ज्यादा हेल्पफुल है इसमें। असाइनमेंट, वो असाइनमेंट अगर है तो उसके लिए मैं दूसरा दिखाऊंगी, वो ओके क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड, वो ओके। मेरा एक बनाया हुआ है। एक सेकंड वेट कीजिए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना अभी? मैंने यस कुछ मैम, जी हाँ यस। जी, बिल्कुल दिख रही है। हाँ, अभी देखिए मैंने एक क्वेश्चन ही बनाया हुआ है। एक सेकंड, अभी ये मैं हायर क्लास का दिखा रही हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, देखिए। ठीक, ओके अभी मुझे एक क्वेश्चन था, अभी मैं देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं इसको चेंज कर दूं। ये आप बच्चों को होमवर्क के लिए दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं आपको। एक क्लिक ओके। पे बच्चे को अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, देख रहे हैं? अब इसकी हाँ जी हाँ वर्किंग जी। दिखाने के लिए मैंने हिंट पे प्रेस किया, ये आ गया। एक और दिखाती हूँ, HCF LCM का बनाया है मैंने। ये सब मैंने ही बनाए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेंज करना था। एक सेकेंड, HCF LCM, अभी ये देखिए यहाँ पे जो है दो पॉलिनोमियल्स हैं। मैंने न्यू पॉलिनोमियल चेक करूंगी तो ये नया पॉलिनोमियल बनेगा हर बार। तो जब ओके, तो मुझे ये ऑटोमेटिक बन रहा है रजनी नहीं, मैम? मैंने क्रिएट किया है, अच्छा, बटन क्रिएट किए बनाए। हुए हैं। ओके हाँ ओके। जी, तो मैंने ये बटन क्रिएट किया जिससे मुझे 3 पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं। तो मुझे कोई क्वेश्चन भी बनाना है, अब देखिए मुझे स्टेप्स देखने तो वो भी दिखेंगे मुझे। तो अगर मुझे कोई पेपर बना रही हूँ और मुझे आई एम वरीड कि मुझे थोड़ा सा सोल्यूशन सही है या नहीं, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा के उसका सोल्यूशन भी दे सकती हूँ। वो अलग चीज हो गई। जो आप असाइनमेंट्स बोल रहे हो ना, वो इस टाइप से बच्चों को हम लिंक शेयर कर सकते हैं कि आप इस पे क्वेश्चन 4 करके मतलब 4-5 करके लाइए या क्या कीजिए। ओके। इसके लिए हम बहुत सारे यहाँ पे हैं जो मतलब जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो गया या फिर ये हो गया न्यू पॉलिनोमियल वाला, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जो उसमें है। इसमें ऑलरेडी कोई क्रिएटेड रिसोर्स। और इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं मैम, थैंक्स। धन्यवाद पूजा मैम। एंड हाँ जी, it was really very interesting. Seriously, अभी Rajni ma'am, थैंक यू अभी it रजनी was मैम, really very थैंक यू। interesting. हाँ जी, अभी मीना मैम सेशन लेंगे। हाँ हाँ जी मीना मैम। थैंक यू रजनी मैम। हाँ जी, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। Yes ma'am, yes, Yes, it is ma'am, we can about see. to. आई थिंक Yes, मिडिल it is क्लासेस visible. में हम ये एक्टिविटी करवाते हैं, सभी टीचर्स फेमिलियर होंगे इससे। फैक्टराइज ज्योमेट्रिकली, हम बच्चे को पॉलिनोमियल कहते हैं ज्योमेट्रिकली फैक्टराइज करने को। अभी आप नीचे फिगर्स देख रहे हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल रेक्टेंगल स्क्वायर। उसमें क्या होता है एक्टिविटी में, बच्चा पेपर कटिंग से आई थिंक कट करके पेस्ट करता है। मैं भी यहाँ पर एक एक्टिविटी चाहती हूँ, अगर आप क्विकली ये रेड ग्रीन ब्लू से यहाँ पर सेटअप कर दें और अपने अपने किसी पेज पर
और यहाँ पर शेयर करें प्लीज, या व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ पर शेयर करें प्लीज। मैं 1 मिनट सिर्फ सबको देना चाहती हूँ ये एक्टिविटी करने को। वो कटिंग पेस्टिंग से करता है बच्चा या ड्रॉ करके करता है, डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता है, जब वो यहाँ पर अपने हैंड से जस्ट मूव करके करेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आपके रिस्पॉन्सेज आए, चाहे तो आप अपने वीडियो ऑन करके हमें यहीं पर दिखाएं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। आई थिंक मीना मैम दैट वुड बी बेटर। अगर यहाँ पे कोई वॉलंटियर है, अगर वो शो करना चाहता है तो हम यहीं पे देख सकते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में और बहुत से लोग होंगे जिनको यस, आई थिंक स्क्रीन हाँ जी, शेयर आप करनी स्क्रीन पड़ेगी, शेयर कर क्योंकि ये मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, ये ऑनलाइन नहीं हाँ है, जी, हाँ ये जी। ऑफलाइन नहीं, है, नहीं, नहीं, ऑफलाइन है। कोई वॉलंटियर है, कोई करना चाहता है साथ में, तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, चलिए, लेट मी जस्ट शो। ओके, फैक्टर्स बताइए बस सिर्फ x² + 7x + 12 के। 4 and 3. We can have answer in chat box also. Yes, please in chat box. X plus 4 and X plus 3. राइट, हम बच्चे को ये एक्टिविटी देते हैं तो वो ये कटिंग पेस्टिंग से यहाँ पर बनाता है। अब देखिए, ये मुझे ही करना इतना अच्छा लग रहा है, चिल्ड्रन को तो करते हुए कितना अच्छा लगेगा कि वो यहाँ से उठा रहा है और वो पूरी फिगर जो वो हाथ से बना रहा था, जिसमें शायद उसे लगता है ये मैम क्या करा रही हैं, प्राइमरी क्लास का काम मेरे से, उसको यहाँ पर लगेगा यस ये कितना अच्छा, और मिनटों में हो गया, वो एक्टिविटी मिनटों में हो गई। यहाँ से पिकअप करेगा और वो यहाँ पर जस्ट अपना पूरा क्रिएट कर देगा फिगर और हमें सबमिट भी कर देगा जैसे भी हम चाहेंगे, और असाइनमेंट भी हो गया, उसको अच्छा भी लगा। और जो 21st सेंचुरी के बच्चे सीखना चाहते हैं यूजिंग स्क्रीन, यूजिंग स्पीड, वो हमारी तरह वो स्लो नहीं चलना चाहते, हम हाथ से बनाएं, उसको कलर करें। तो ये एक्टिविटी, ये कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, सिलेक्ट करके कैन वी कॉपी पेस्ट आल्सो, या ये ड्रैग ऑप्शन में ही है? मैम ये अभी ड्रैग ऑप्शन में है, बिल्कुल। मैं एक्चुअली जियोजेब्रा सभी जानते हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू बेस। मैं एक टूल सिखाना चाहती थी, क्रिएट टूल, और या फिर कॉपी पेस्ट। मुझे भी बहुत टाइम लगा क्योंकि मैंने भी जिनसे सीखा था उनसे पूछा किया, बहुतों से पूछा, सबने मना किया नहीं इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता, बट मैंने लास्ट वीक ही खुद ट्राई किया और हो गया। ये कॉपी पेस्ट होता है बिल्कुल। मैं पहले वही बता देती हूँ, सबको लग रहा होगा ये एग्जैक्ट कैसे फिगर बनी हुई है, कॉपी पेस्ट से ही बनी हुई है बिल्कुल, बट हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम फिगर के बिल्कुल मिड में जाए। Ctrl+C जो हमारे नॉर्मल कमांड है वही करें हम, Ctrl+V, उसी से ये आप देख रहे हैं कलर डार्क हो गया क्योंकि ये 2 हो चुकी है, ये 2 हो चुकी हैं, उसी से बिल्कुल हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग करना है। ये मेरी कम पड़ रही थी तो मैंने इनको इंक्रीज कर लिया है। और एक चीज जो मैं सिखाना चाहती थी, जो मैं बताना चाहती थी, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी न्यू, बट मुझे ये स्क्रीन परमिट, यस, आई थिंक माई स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। It is same, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, it is same, but it is visible. Yes, whatever you are doing, we can see. Tools, create new tool. I hope if you all want to learn, create new tool. चैट बॉक्स में बताएंगे कितनों को आता है क्रिएट न्यू टूल, जियोजेब्रा में अपना ही टूल क्रिएट करना। अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया मीना मैम। आई थिंक इट्स बेटर टू लर्न। They are saying, Dipali ma'am is saying no idea, new thing to learn. Yes ma'am, they need to know. Yes, I think copy paste सबको समझ में आया। Copy paste is very शॉर्टकट फॉर दिस, एंड मैंने उसी से बनाया इसे बिल्कुल। लेकिन क्रिएट न्यू टूल इससे पहले मुझे पता था, ये तो मैंने खुद भी लास्ट वीक सीखा कि हाँ कॉपी पेस्ट हो सकता है, क्योंकि सब सिखाने वाले जिनसे सीखा मैंने सभी नो करते जा रहे थे, नहीं जी इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता बिल्कुल, बट बहुत इजीली होता है, बिलीव मी।
बहुत इजीली। हाँ, हम इसके ये ना करें कि हम लाइन सेगमेंट या कोई कॉर्नर वर्टेक्स पे जाएं, हम जो भी पॉलीगन या कुछ भी हम करना चाहते हैं उसके मिडल से जाएं। तो मैं सबको ये एक्टिविटी आई थिंक बिल्कुल समझ भी आ रही है। हमने तो सिंपल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स क्रिएट करके आपस में रख दिए हैं। बच्चे को सिर्फ ये प्रोवाइड करा देंगे जब हम ऑनलाइन असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, जैसा कि अभी रजनी मैम ने बताया। लेकिन क्रिएट न्यू टूल, दैट विल बी न्यू वन। लेट मी जस्ट, आप जानना चाहते हैं ये एक्टिविटी कैसे बनी है? आई थिंक ये एक्टिविटी तो सबको समझ आ रही है कैसे बनेगी। मेरा पर्पस न्यू टूल ही सिखाने का था। चैट बॉक्स में प्लीज बताएंगे। हाँ जी मैम, they are ये saying एक्टिविटी yes. भी जानना हाँ चाहते जी हैं? मैम, they are saying yes मैम. ओके, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस पॉलीगन। मैं एक्टिविटी ही बता देती हूँ, मैं इसी के साथ फिर टूल पे आ जाऊंगी। मैंने कोई भी डायमेंशन लेके एक स्क्वायर क्रिएट कर लिया है। That should be square, we should be careful. इसके हम वर्टिसेस हाइड कर दें। वर्टिसेस इसके सबसे नीचे मिलेंगे अब, क्योंकि बहुत सारी फिगर्स बन चुकी हैं। इनकी साइड्स हम हाइड कर दें, लेबल हम नहीं दिखाना चाहते। कलर चेंज कर दें हम इसका। दैट्स डन फॉर वन फिगर। और जस्ट हम इसको अब और बनाना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जितनी भी बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। आप देखेंगे अभी ये क्रिएट हो गई है फिगर्स। और सेम ढंग से आपने रेक्टेंगल्स क्रिएट करने हैं। अब मैं आ जाती हूँ अपने क्रिएट न्यू टूल पर। क्रिएट न्यू टूल, आई जस्ट वांट वन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शंस, आउटपुट ऑब्जेक्ट, इनपुट ऑब्जेक्ट, नेम एंड आइकन। क्योंकि ऑलरेडी ये टूल्स हैं इतने सारे यहाँ पर, तो ये आपसे सबसे पहले ये पूछता है क्रिएट न्यू टूल का विंडो कि आप आउटपुट ऑब्जेक्ट क्या चाहते हो। जो आपने इतने ऑब्जेक्ट्स यहाँ बनाए हैं उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आप आउटपुट की तरह लाना चाहते हो। इनपुट ऑब्जेक्ट में चाहता है कि आपको यस उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, क्या देंगे आप। और नेम एंड आइकन, अगर आप उसके लिए अपना कोई पर्टिकुलर नेम रखना चाहते हो। जैसे मैं अगर अभी क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं इन सभी को एक बार सभी को क्लियर कर देती हूँ। ये बिल्कुल न्यू आ गई, नहीं तो आप उसमें कंफ्यूज होते। मैं एक पॉलीगन ही क्रिएट करती हूँ और पॉलीगन क्रिएट करती हूँ विथ नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। फोर साइड्स ही चाहिए मुझे, स्क्वायर ही चाहिए। यहाँ पर मैं स्क्वायर ही क्रिएट करती हूँ। अब मैं इसके तरह और स्क्वायर्स चाहती हूँ, जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट से किया, मैं उसकी तरह टूल क्रिएट करना चाहती हूँ। उसके लिए तो मैं टूल ऑब्जेक्ट में आऊंगी, क्रिएट न्यू टूल पर आऊंगी, आउटपुट ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है सबको, इस पर क्लिक करूंगी। आउटपुट ऑब्जेक्ट, इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे पॉलीगन चाहिए। आई एम चूजिंग दैट। इनपुट ऑब्जेक्ट मुझे क्या देना है वो मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो फिगर जो बनी है ऑब्जेक्ट वो किस पर बनी है। वो 2 पॉइंट्स मैंने बनाए थे, मैंने ऑटोमेटिकली खुद क्या बनाया था, 2 पॉइंट्स। तो वो 2 मेन पॉइंट्स वो मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है। मैं इसको ही रहने दूंगी, यस यही चाहिए मुझे। नेम एंड आइकन में इसको दे दूंगी स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं आगे रेक्टेंगल के लिए भी बनाना चाहती हूँ तो मैं अपना जैसे भी मेरी विषय में कैसे भी नेम देना चाहती हूँ मैं दे सकती हूँ। फिनिश, आई हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। ये मुझे बता रहा है यस न्यू टूल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, और आप यहाँ देख रहे हैं ये बॉक्स पहले नहीं था,
ये टूल बॉक्स यहाँ नहीं था पहले, ये अब मुझे अपने आप, मैंने जो नेम रखा था वो मुझे दे रहा है स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए क्या क्या चाहिए वो भी रिकमेंड कर रहा है। जैसे अपनी गाइड होती है जियोजेब्रा की, तो मेरे क्रिएट किए हुए टूल की भी गाइड है। यस, आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट। तो आई विल सिंपली डू, आई विल क्लिक ऑन दिस टूल एंड टेक एनी 2 पॉइंट। आप देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली ये क्रिएट होता जाएगा। तो इस ढंग से आप कोई भी अपना टूल चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें डिफिकल्ट है। यस, इफ एनी क्वेरी टिल नाउ, You can surely put your message in chat box. आप chat box में कुछ भी question है आप डाल सकते हैं, और you can use raise hand option. No ma'am, they are very much clear. एक्टिविटीज हम ये 2 ही मेन डिस्कस करना चाहते थे, कंस्ट्रक्टिंग ट्रायंगल और फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल। इन एक्टिविटीज में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मैम वीना मैम जस्ट गोइंग पूछना टू चाह रहे शेयर हैं सम कि साइट्स। मीना मैम, हाँ जी, वीना ढींगरा मैम पूछना चाह रहे हैं, will that tool be only for particular shape? नो, एनी टूल यू कैन ट्राई। टेंजेंट्स अगर आप सर्कल पर बनाना चाहते हैं, आपकी क्रिएशन है, आप कोई भी जो टूल क्रिएट कर रहे हैं वो आपने जो भी अभी न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है उस पर बेस्ड है। आपको यहाँ लेकिन बना होना चाहिए, फिगर पर पहले बना होना चाहिए। आप जो बना चुके हैं ऑलरेडी वो आपका बना हुआ होना चाहिए। और दीपाली मैम पूछना चाह रहे हैं, कैन वी चेंज द लेंथ ऑफ द साइड्स? यस, डेफिनेटली। वीना मैम, यू रेज योर हैंड ऑप्शन, आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं आपकी क्वेरी है जो, सो दैट इट कैन बी बेटर क्लियर। वीना मैम, you can unmute yourself and ask. Yes, good evening, everyone. Very good evening, Meena ma'am. My session is going very well, very interesting. Thank you. Thank you, Jay. Thank you. I want to ask the tool sign which has appeared on the screen. This particular tool, is it only for making this square of this size? Square. No, I have created a different size. I have created. Yes, you are just to give 2 points. Yes, I have. Okay, but supposed this particular tool is only for square. Is that? Yes, I have created like this. If I want, I can create on a rectangle, but in rectangle itself we have to give 4 points. So then it will be showing different tool. Yes. But all new created tools are here in it. As in each button, सब buttons में जैसे हमें पता है कि कई tools होते हैं, तो जो हमारे created tools होंगे वो सब इस बटन के नीचे ही मिलेंगे हमें। हम जैसे यहाँ पर आके अपना कोई भी टूल चूज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आके अपने क्रिएटेड टूल्स में से चूज करेंगे। हमारे क्रिएटेड टूल भी एक बटन में रहते हैं। जैसे हमें पता है कि हर बटन में कई टूल्स होते हैं, तो हमारे क्रिएटेड टूल्स भी इस बटन में ही आएंगे सब। हम जिस भी टाइप का टूल चाहे क्रिएट कर सकते हैं, नो इश्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेरी प्लीज? Before we proceed further, I would just 1 second, Meena. Before we proceed further, I would just like to announce that by the end of the session, we'll be forwarding हम feedback form और certificate link forward करेंगे. So just stay with us. Yes, Meena ma'am. एक मिनट मैम, I just want to share some sites. मैं वो ग्रुप में भी डालूंगी लिंक। मुझे आई थिंक इसको स्टॉप करना पड़ेगा एक बार। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? नहीं मैम, आप अब दोबारा करिए। हाँ जी। मीना मैम, योर कैमरा हैज गॉन ऑफ। वी कैन सी मैम, दिख रहा है कैमरा। मीना मैम, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। These are some good sites. मैं चाहे तो मैं इनके लिंक्स एक बार मैं डाल सकती हूँ, आप खुद एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं।
मैं चैट बॉक्स में इनके लिंक डालना चाहती हूँ मैम, मैं शेयर कर रही हूँ सभी से। आप ये साइट्स खुद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टिल हम ऑनलाइन मोड पर ही हैं। ऑनलाइन मोड पर बहुत सी एक्टिविटीज हम कराने की इच्छा रखते हैं, बट कई बार हमें जरिया नहीं मिलता कि क्या करवाएं क्या ना कराएं। और इसमें से IXL की अगेन वही इशू है मैम, चैट बॉक्स ही मेरा आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ जूम नाउ। आप कॉपी पेस्ट करके मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं मैम। कर रही हूँ मैम। आई थिंक 2 लिंक शेयर हो चुके हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो चुके हैं। आप सभी ये लिंक ट्राई कर सकते हैं। और इसमें से IXL लास्ट जो साइट है, इसमें बड़ी क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं, जिनसे वो प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है। और जैसा बच्चों को लगता है, मुझे पर्सनली खुद लगता है कि हम 3 साल से सीनियर क्लास को एक्टिविटीज तो कराते हैं, बट सीनियर क्लास ऐसी हो जाती है, उन्हें लगता है कि मैम क्या फिजूल की चीज करा रही हैं, जो हमें 1 मिनट में उन्होंने समझा दिया, वो यहाँ क्या करवा रही हैं इतना हमें। तो वो ये करते हुए खुश भी बहुत होंगे। मैंने भी ये लास्ट वीक ही सर्च किया है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीक इटसेल्फ। बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं, एक्सेल में भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। आई थिंक सभी इस पर क्लिक कर पा रहे हैं, सबको ये लिंक्स मिल रहे हैं। हाँ जी मैम, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी अपीलिंग। चलिए, मेन हमारा पर्पस तो ये जियोजेब्रा की 2 एक्टिविटीज कराने का था, और ये खुद कुछ मुझे एक लिंक्स अच्छे मिले तो मुझे लगा मैं शेयर कर लूं। एक्टिविटी में आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड मैम। पूजा मैम, थैंक यू। Thank you so much, Meena ma'am. It was actually very informative. ये चीज सच में शो करती है कि लर्निंग हैज नो एंड, इट हैज एक्चुअली नो एंड। हम जितना मर्जी सीखें, हमें सिर्फ एक एक्सप्लोरिंग करने की जरूरत है। और अगर हम किसी चीज को क्लास में सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें खुद उसको सीखना पड़ता है। और एज आई जस्ट सेड, लर्निंग हैज एक्चुअली नो एंड। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जियोजेब्रा के थ्रू हो या क्लासरूम में एक आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू, मोटिव हम टीचर्स का हमेशा से यही रहा है और यही होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स जब हमारी क्लास के बाहर जाएं तो वो ये सीख के जाएं कि हाँ, हम कुछ लर्न करके जा रहे हैं। तो दैट शुड बी आवर मोटिव। स्टेट वेबिनार AIF की ओर से आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। और आई होप दैट आप सब ने कुछ ना कुछ आज लर्निंग यहाँ से जरूर ली होगी, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और हम सब खुद से ही ये प्रॉमिस करते हैं कि लेट्स मेक आवर क्लासरूम मोर इंफॉर्मेटिव एंड मोर इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग एंड डेवलपिंग दिस नॉलेज। मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ सबसे पहले फीडबैक लिंक। आई वुड बी रियली अप्रिशिएटिंग ऑल ऑफ यू if we'll be receiving this feedback link, and along with this, all those participants who are interested in taking up certificates, they can surely click on the link which I'll be just sharing. Your feedback is really very important for us. Yes, it Please is. do share your feedback. Yes, because resource person की बहुत मेहनत होती है, हम जानते हैं, हम सब कहीं ना कहीं रिसोर्स पर्सन हैं। और हम जब बहुत मेहनत से किसी चीज को कोई सिखाते हैं तो वहां से क्या फीडबैक आती है, वो एक इनकरेजमेंट और बूस्टअप होता है। तो हमारे लिए AIF स्टेट वेबिनार के लिए, हमारे रिसोर्स पर्संस के लिए भी वो एक बूस्टअप है। बूस्टअप भी, और मैम अगली बार इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस भी है। Absolutely true, ma'am. Absolutely true. So thank you so much, Meena ma'am. Thank you so much, Rajni ma'am. It was a great experience with both of you. We are really very thankful कि इतने experienced और इतने enriched knowledge के साथ आपने आज का state webinar। Thank you so much for being with us. Thank you, ma'am.
Thank you, Thank you, everyone. मीना मैम, ये डिमांड थी चैट बॉक्स में भी कि आपने जितने लिंक्स शेयर करे हैं वो आप ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कर बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो एट द एंड, ऑफ कोर्स, यस, वी कैन नॉट फॉरगेट थैंकिंग द फाउंडर ऑफ AIF प्लेटफॉर्म, दैट इज मैथ्यू सर, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पे कनेक्टेड हैं। So even in his absence, I am thanking and I really appreciate his efforts, who has connected all of us. Thank you once again, all the participants and our resource person. So here we are ending. See you soon in our next stage webinar series 3. Thank you so much being with us. Thank you.